मम्मी। अरे पिंकी, तू आज अचानक से आई है? अरे हाँ मम्मी, मुझे दरअसल यहाँ पे बैंक में काम था पास में ही, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी मिलती चलूं। अरे बढ़िया किया बेटा, मैं तो तुझे हमेशा याद करती रहती हूँ। चल अंदर कमरे में चल के बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है मम्मी, चलो। अरे पिंकी, ये इतने बड़े बड़े बैग्स में क्या लाई है? मम्मी, आपको तो पता है ना, मुझे कपड़े खरीदने का कितना शौक है और मेरा ससुराल कितना पैसे वाला है। तो मम्मी, बस ये मेरे पुराने कपड़े हैं, मैंने एक एक बार ही पहने। सोचा अब मैं तो पहनूंगी नहीं, करूंगी भी क्या, तो क्यों ना भाभी के लिए ले चलूं। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया काम किया। अरे वो मुझे बोल भी रही थी कि उसे कुछ नए कपड़े चाहिए। रुक, मैं उसे बुला लेती हूँ। बहू, ओ बहू, इधर आना बेटा। जी मम्मी जी। बहू देख बेटा, तेरी ननद तेरे लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई है। तेरी ननद की तो पसंद ही वैसे ही बहुत अच्छी है। तू बोल रही थी ना मुझे कि तुझे नए कपड़े चाहिए, तो देख तेरी ननद तेरे लिए नए कपड़े ले आई है। अच्छा मम्मी जी। दीदी पर इनकी क्या जरूरत थी? अरे भाभी, आपको तो पता है ना मुझे कपड़े खरीदने का कितना ज़्यादा शौक है और मैं कोई भी कपड़ा एक बार से ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। तो बस भाभी, मेरे वो ही कपड़े हैं। भाभी, मैंने एक बार से दोबारा भी नहीं पहने ये कपड़े, तो मैंने सोचा मैं करूँगी क्या इनका, मैं आपके लिए ले आई। दीदी, आप मेरे लिए पुराने कपड़े लाई हैं क्या? अरे बहू, तू भी कैसी बातें करती है? अरे पुराने नहीं है, एक बार ही पहने हैं इसने सिर्फ। अरे बिल्कुल नए के नए कपड़े हैं और इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदती है मेरी बेटी, फेंकेगी थोड़ी ना। अब तू पहन लेना इन्हें, ऐसा है फालतू में पैसे बर्बाद क्यों करनी। पर मम्मी जी, मैंने तो कपड़ों के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मेरा जन्मदिन आने वाला है और मुझे आपके बेटे ने कहा था कि मैं नए कपड़े ले आऊं। अरे बहू, अपन तो घर की औरतें हैं ना, अपने में तो बहुत समझ है, इन आदमियों को क्या पता, घर के फिजूल खर्च करने में होशियार होते हैं। तो पर बेटा, अपन तो बचत करते हैं ना। तू देख, एक से बढ़कर एक नए कपड़े हैं। अरे भाभी, और आप क्या सोचती हो, मैं भूल गई हूँ क्या आपका जन्मदिन? ये लो भाभी, आपके जन्मदिन के लिए साड़ी। अब आप इसे पहन के दिखाना कैसी लग रही है आप पे। दीदी, जन्मदिन पे पुरानी साड़ी? अरे भाभी, पुरानी नहीं है, मैंने सिर्फ एक बार ही पहनी है। आप देखो तो सही, पूरे 8,000 की है ये साड़ी। दीदी, 8,000 की हो चाहे 1,00,000 की, पर दीदी पुराना कपड़ा तो पुराना ही होता है ना। मैं तो नए 1,000 रुपए के कपड़े में भी बहुत खुश हूँ। आपके भैया नहीं मानेंगे। देखो मम्मी, आपकी बहू कैसे मेरा मुंह पे अपमान कर रही है। अरे बेटा, इसको इतना भर भर के मिलता है ना, इसलिए बोल रही है ये। नहीं नहीं दीदी, आप नाराज मत होइए, मैं आपका गिफ्ट ले जाती हूँ। जन्मदिन पे कौन पुराने कपड़े देता है, वो भी गिफ्ट में, पुरानी साड़ी। मम्मी, आपकी बहू के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। इसको इतनी महंगी साड़ी दी, पर इसे तो कदर ही नहीं है चीजों की। सही कह रही है बेटा, बिल्कुल भिखारी खानदान की आई है ना, और इसे इतने महंगी महंगी चीजें मिल रही है तो जिंदगी में देखी तो है नहीं, बस पंख लग गए इसके, उड़ने लग गई है। मम्मी, अगर पंख लग गए ना तो काट दो भी से, नहीं तो ये पंख आपको ही कतर देंगे। सही कह रही है तू। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, फिर आऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। अरे बेटा, 10 तारीख को तेरी भाभी का जन्मदिन है, जरूर आ जाना। इतने महंगे महंगे गिफ्ट भी दे दिए, अब आ तो जाना, पार्टी करेंगे। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी मैं तो, मेरा तो अधिकार है, जरूर आऊंगी। अरे पिंकी, अरे बहन तू कब आई? और मैं तो आ रहा हूँ और तू जाने को तैयार हो रही है। हाँ भैया, मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी माँ से मिलने। अच्छा चल, बढ़िया किया। माँ, हाँ बेटा। माँ मैंने पायल को कहा था कि वो खुद के लिए नई साड़ी ले आए, उसका जन्मदिन आ रहा है ना, इसलिए आप दिलवा लाई थी ना उसे। अरे बेटा, नई साड़ी की क्या जरूरत है, तेरी बहन खुद की भाभी के लिए इतनी सुंदर साड़ी लेके आई है, पूरे 8,000 की। पिंकी, तू 8,000 खर्चा करी आई? अरे भैया, आप भी क्या भैया, वो तो मैंने एक बार पहन रखी थी। अब आपको पता है ना, मैं एक बार से दोबारा कपड़े नहीं पहनती, बस इसीलिए मैंने सोचा भाभी को गिफ्ट दे दूं वो अब। पिंकी, तूने तेरी भाभी को तेरी पहनी हुई साड़ी दी है? अरे भैया, एक बार ही पहनी है, आपको पता है ना मेरे ससुराल कितना अमीर है, और मैं एक से दोबारा कपड़े नहीं पहनती। अब भैया वो साड़ी 8,000 की थी, ऐसे ही तो किसी को दे नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना भाभी को ही गिफ्ट कर दूं। पायल, जरा वो साड़ी लेकर आना।
जी, लेकर आती हूँ। माँ, पिंकी तो ना समझ है, पर आप तो समझदार हो ना। आपने पिंकी को पायल को पुरानी साड़ी गिफ्ट करने दी, आपने इसे रोका नहीं। अरे गौरव, इसमें रोकना क्या था? इतनी सुंदर और महंगी साड़ी है, बढ़िया है ना। मैं तो दिला के लाती तो 1000 1500 की दिलाती। 8000 की साड़ी हाथ आई है उसके। जी, ये लीजिए। पिंकी, जरा वो साड़ी लेना तो तू। हाँ भैया, ले ली। क्या हुआ? पिंकी, अब तूने जैसे तेरी भाभी को ये साड़ी दी है ना, वैसे ही तू तेरे घर वापस ले जा इसे। गौरव, ये तू क्या कह रहा है? तेरी बहन ने इतने प्यार से दी है ये साड़ी। पहली बात तो मम्मी, ये साड़ी पिंकी की पहनी हुई है। ऐसी साड़ियां और कपड़े पिंकी दोबारा मेरी पत्नी को देना भी मत। और दूसरी बात, तूने देती जो ठीक था, लेकिन तूने उपहार में ये साड़ी दे दी पायल को। पिंकी, कभी भी पहनी हुई चीजें किसी को गिफ्ट दी जाती है क्या? तुझे इतनी बड़ी हो गई, ये अक्ल कभी नहीं आई। एक काम करता हूँ पिंकी, तेरी भाभी का भी एक लहंगा है जो उसने एक बार ही पहना है। तेरी एनिवर्सरी आ रही है ना, तुझे वही लहंगा गिफ्ट कर देता हूँ। क्यों? क्यों कर दूंगा? मैं तो नहीं पहनती किसी की पहनी हुई चीजें। तो पिंकी, जब तू किसी की पहनी हुई चीजें नहीं पहन सकती ना, तो तू तेरी पहनी हुई चीजें किसी को कैसे गिफ्ट कर सकती है? वो भी तूने तेरी भाभी को ये गिफ्ट में दी है, इसके जन्मदिन के गिफ्ट पे। मैं तो बहुत दंग हूं पिंकी तेरी इस हरकत को देख करके। और पायल, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं लेके चलता हूँ। भले ही मेरी हैसियत थोड़ी सी कम होगी, भले ही मैं तुम्हें 8000 की नहीं, 1000 रुपए की साड़ी दिलाऊंगा, पर वो तुम बहुत खुशी खुशी पहनोगी और वो तुम्हारी खुद की होगी, ना कि किसी और की दी हुई। गौरव, नहीं मम्मी, इस जगह आप गलत हो। और पिंकी की गलती पे आपने उसे शह दी है, आपने रोका नहीं है। मम्मी, इंसान को हमेशा उसकी इज्जत का एहसास करवा के रखना चाहिए, ना कि उसे ये एहसास करवाना चाहिए कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। इस तरीके गिफ्ट से तो पायल को ये एहसास होगा कि उसकी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। पायल, भले ही तुम्हारी पति की हैसियत बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पति को अपनी पत्नी का आत्मसम्मान बनवाए रखना बहुत अच्छे से आता है।